स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं शायद मुझे याद नहीं है, क्लास 12th का फिजिक्स का 1-2 वीडियो बना चुका था मैं, जिसमें मैं वैद्युत आवेश के बारे में बता रहा था। तो मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है। तो वैद्युत आवेश के बारे में मैं बता चुका था कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। जैसे हमारा गुण है, कुछ ना कुछ गुण होता है, इसी प्रकार से वैद्युत आवेश भी किसी वस्तु का गुण होता है, जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, ठीक है। यानी कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वैसा गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपने तरफ खींचता है या अपने से दूर उसे फेंकता है, यानी कि उसको प्रतिकर्षित करता है। जैसे मैं एग्जांपल लिस्ट लूँ तो जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, ए नाम का वस्तु है और एक दूसरा बी नाम का वस्तु है और एक और वस्तु है सी। तो देखिए ये क्या करेगा, ए में मान लीजिए गुण ऐसा है कि वह ए बी की ओर आकर्षित होगा, ए और बी आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होगा, यानी कि अपने दोनों आपस में खींचते हुए चले आएंगे। उसी तरह लेकिन सी से क्या होगा कि सी के तरफ जैसे पास मिलेंगे तो ए जो है सी की ओर से दूर भागेगा और सी भी ए से दूर भागेगा, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये किसके कारण होता है, तो वस्तु में एक गुण है वैद्युत आवेश के कारण, ठीक है। वैद्युत आवेश का यही परिभाषा है। अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यह क्यों दूर भागते हैं या क्यों पास आते हैं, यानी कि क्यों प्रतिकर्षण होता है या क्यों क्या बोलते हैं कि आकर्षण होता है। आप इतना तो जानते हैं कि दुनिया में कोई भी पदार्थ है तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का पदार्थ है, तो ए नाम का पदार्थ है तो छोटा छोटा कणों से मिलकर बना होगा। जैसे मैं छोटा छोटा कण बना दूँ, थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पे आ जाना, बना दो। जैसे ये छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इस छोटे कण को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। मैं लिख भी दे रहा हूँ, इस छोटे छोटे कण को ही हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ का वो छोटा कण जिसको हम और चाह कभी विभाजित नहीं कर सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पर परमाणु के भी संरचना जान लीजिए कि जो छोटा कण है उस पर भी अगर जूम करके यानी कि उसको भी अंदर देखिएगा तो वह 3 मौलिक कणों से बना होता है। यानी कि जैसे मैं परमाणु की संरचना बनाऊं तो इस टाइप से परमाणु की संरचना बनती है। थोड़ा अच्छा से बना देता हूं, ठीक है। इस टाइप से संरचना बनती जाती है। ये हमारा परमाणु की संरचना है। तो ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, बीच में ये, इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और इस नाभिक में आपको क्या होता है बता दें, तो इस नाभिक में होता है, आपको थोड़ा बड़ा सा नाभिक बना दो मिटाकर। इस नाभिक में आपको क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये परमाणु के मौलिक कण हैं, 3 मौलिक कण हैं। अब पहले क्लास मतलब कि 11th या 9th में पढ़े होंगे। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में यानी कि बीच में होता है। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। जब परमाणु और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है, नाभिक में है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इस जो चारों तरफ कक्षा है उसमें रहेगा, ठीक है। कहाँ रहेगा, इस चारों तरफ कक्षा जो है वहाँ पे रहेगा। तो इस सबका चिन्ह थोड़ा बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन का चिन्ह जो होता है वो आपको
माइनस में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चिन्ह कैसा होता है? माइनस में होता है। प्रोटॉन का चिन्ह प्लस में होता है और न्यूट्रॉन का कोई चिन्ह नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी पदार्थ जो है क्या बोलते हैं, किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षित किसके कारण करता होगा? तो आप बताइए कि लॉजिक के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन के कारण करता होगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के कारण करता होगा, प्रोटॉन का क्यों नहीं करता वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इसके दोनों बीच में तुलना करें तो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन कहेंगे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन का प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा हल्का होता है प्रोटॉन की तुलना में और प्रोटॉन भारी होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, लेकिन प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहता है, उस पर किसी प्रकार से बल नहीं लगा रहता है, लेकिन प्रोटॉन पे एक महत्वपूर्ण बल बोलते हैं नाभिकीय बल, वो लगा रहता है, ठीक है। इस कारण प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहता है। पर किसी भी परमाणु में क्या हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि किसी भी परमाणु में मान लीजिए कितना भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जितना रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, यानी कि माइनस वाला जितना रहता है उतना ही प्लस वाला रहता है, ठीक है। इस कारण परमाणु विद्युतता उदासीन हो रहा होता है। कैसा होता है? विद्युतता उदासीन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना माइनस वाला चार्ज रहता है उतना ही प्लस वाला चार्ज रहता है, ठीक है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। इस कारण परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। पर परमाणु विद्युतता उदासीन होता है तो परमाणु रिएक्शन कैसे करता है? तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है, लेकिन इसमें एक और गुण पाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन जो है यह किसी कक्षा, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा सकता है, ठीक है, या किसी दूसरे जो तत्व है उनके कक्षा में जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा सकता है या दूसरे वस्तु का इस वस्तु में आ सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर सकता है, एक में दूसरे में जा सकता है या दूसरे से पहले में आ सकता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है कि परमाणु अपक्रिया करता है किसी से, ठीक है। तो इसी जो इलेक्ट्रॉन आता है या जाता है, तो उसी को आते और जाते के कारण ही क्या होता है, उसमें आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है और मैं बताऊंगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के कारण ही वस्तु क्या है कि उसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है या प्रतिकर्षण करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींचता है या दूर क्या होता है, फेंकता है या भेजता है, ठीक है। चलिए, लेकिन दूर कब भेजता है, पास कब भेजता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपके सामने दो वस्तु बना दिया, दिखाई कहाँ दे रहा है, अच्छा उजला है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने दो वस्तु बना दिया, मैं गोले वस्तु बना रहा हूँ, जैसे ए और बी, ये हम दो वस्तु बना दिए। अब आपसे मैं कहूँगा कि बताइए ए और बी दोनों आपस में खिंचाव होगा, मतलब कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे बता रहा हूँ कैसे आकर्षण हो, कब ये आकर्षण करेगा और कब ये प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ए जो है इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है, प्रोटॉन की संख्या कहाँ से है, इसमें जो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बाहरी कक्षा में मान लीजिए 1 है और इसके बाहरी कक्षा में 7 है, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 है, इसके बाहरी कक्षा में 7 है, तो अब क्या करेगा, इसको इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो किसी को देना चाहेगा या किसी में जाना चाहेगा, और इसमें 7 है तो एक प्राप्त करना चाहेगा,
तो इसी गुण करेंगे, दोनों आपस में आकर्षण करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें और मान लीजिए इसी के जगह पे अगर इसमें कि इसको एक चाहिए, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि इसमें क्या होगी 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो चाहिए 3, इसको ई किसी को दे सकता है 1, ठीक है। या मान लीजिए कि इसमें भी 1 है, मतलब इसमें भी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं करेगा, दोनों आपस में नहीं मिल सकता, तब ये इसमें प्रतिकर्षण होगा। और बढ़िया समझाते हैं, एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, बार भाई काला से ब्लू क्यों हो जाता है। सोडियम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम की राइटिंग बैठी, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट सेव्ड। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या 23 होता है। मैं द्रव्यमान संख्या के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। इतना समझिए कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसकी परमाणु संख्या 11 है, यानी कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या भी बता देता हूँ, एटॉम की संख्या हो जाएगा 12। यानी कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। इतना समझ में आ गया। एक और इधर मैं बनाता हूँ, क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या 17। ऐसे ही केमिस्ट्री की बात है, लेकिन आप फिजिक्स में भी आपको डिटेल में जानना है तो फिजिक्स में भी हल्का फुल्का जानना पड़ेगा। और इसका परमाणु द्रव्यमान 35 होता है, 35 दशमलव कुछ होता है, 35 से याद रखिए। तो इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम और ये इधर टाइप का हो गया क्लोरीन, ठीक है। तो अब ये कब आकर्षण करेगा, यानी कि कब ये आपस में मिलेगा, ठीक है, और तब बताते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जब हम लोग परमाणु संख्या बनाएंगे तो इसका यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 1 लिखाएगा। यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब 1 ज़्यादा है, आपने अष्टक नियम पढ़े होंगे, ठीक है, कि कोई भी तत्व जो है अपना अष्टक नियम पूरा करके अस्थायी बनना चाहता है। यानी कि अस्थायी होने के लिए, कोई भी तत्व को अस्थायी होने के लिए और लास्ट में यानी कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अस्थायी होने के लिए किसी को देगा, ठीक है। तो देगा, तो मान लीजिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 दे देगा किसी को, मान लीजिए क्लोरीन को दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 10 बच जाएगा, क्योंकि पहले 11 था लेकिन 1 क्लोरीन को दे दिया, तब इसके पास हो गया 10। मैं 10 बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब सोडियम में देखिए क्या चीज़ है, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या यानी कि प्लस वाला की संख्या ज़्यादा है और माइनस वाली की संख्या कम है। तो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश आ जाएगा, यानी कि कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इधर आइए, क्लोरीन में पहले था 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 होने के कारण अब इसमें प्लस वाले की संख्या घट गया और माइनस वाली संख्या बढ़ गया, ठीक है। यानी कि इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या एक जगह से दूसरे जा रहा है कि नहीं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पर गया, यानी कि सोडियम से जो वस्तु बना होगा उस वस्तु का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वस्तु पर गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ कि नहीं। तो यही क्या है, आवेश, ठीक है। अब आवेश भी 2 तरह का होता है, ठीक है, यहीं पे समझ लीजिए। अब देखिए क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन को हम लिखना चाहेंगे तो क्लोरीन को Cl1 माइनस लिखेंगे या -1 लिखेंगे। -1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन ऋण आवेशित हो गया, यानी कि क्लोरीन का आप जब देखिएगा तो इसमें माइनस वाला जो है, ऋण वाला जो है, माइनस को ऋण बोलते हैं और प्लस को धन बोलते हैं, आपको याद होगा।
समझ में आ रहा होगा। तो क्लोरीन पे माइनस वाला चार्ज बढ़ गया, इसलिए क्लोरीन क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, यानी कि इसमें ऋण आवेश का संख्या क्या है, बढ़ गया। इसी का उल्टा क्या बोलते हैं कि सोडियम है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं माइनस वाला ऋण की संख्या घट गया और धन वाला जो प्रोटॉन की संख्या है वो बढ़ गया, बढ़ नहीं गया मतलब उसकी तुलना में ज़्यादा है, इसलिए सोडियम क्या धन आवेश हो जाएगा, सोडियम पे क्या आ जाएगा, धन आवेश। ठीक है, तो इस तरह दुनिया में बहुत सारा वस्तु क्या होता है आपस में एक दूसरे टकराते हैं या किसी कारण आपस में आते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, यानी कि वैद्युत आवेश का एक जगह से दूसरे जाता है, तो इसी कारण आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। और आवेश मैं बता दिया कि दो प्रकार का होता है, कब कोई वस्तु आवेशित होगा और कब कोई वस्तु ऋण आवेशित होगा, सॉरी कब कोई वस्तु धन आवेशित होगा या कब कोई वस्तु ऋण आवेशित होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाता है। तो चलिए धन्यवाद, शेयर लाइक शेयर जो भी है करिएगा।